कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो। आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। हुजूर का है ये सब, हुजूर का है, अपने दिल का है उन्हीं से आराम। कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाह रहे दर्द रजा करते हैं। आला हज़रत ने अपना सब कुछ सौंप दिया बारगाह मुस्तफा। आज इस जलसे पाक में मैं आपके सामने उनका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कोई खित्ता बचा नहीं है जहां से बच्चा बुच्चा पुकार करके न कहता हो डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्यों 100 साल के बाद भी बच्चा बच्चा पुकार रहा है? वही आज मैं तुम्हें फार्मूला बताना चाहता हूँ। उस आला हजरत के मिशन पर चलना, उस मसलक का मतलब, उस मसलक का नाम ही ये है, अपनी मर्जी से जीने का नाम जिंदगी नहीं है। हुजूर जैसा चाहे वैसे जीने का नाम जिंदगी है। आपको मैं बताता हूँ औलिया इकराम की जिंदगी में, तसव्वुफ में एक तालीम होती है। हजरत जुनैद बगदादी की तालीमात मैंने पढ़ा है। सिर्फ औलिया इकराम की जो इबादतें हैं, तस्बीह घुमाना, लंबे क़याम, लंबे सजदे, सिर्फ यही इबादत के तरीके नहीं हैं। एक इबादत का तरीका है जिसको औलिया इकराम कहते हैं मुराकबा। मुराकबा, मुराकबे का मतलब क्या होता है? सुनो, बहुत आसान है, आप सब कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं आज 1000 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा क़याम करना कुछ लोगों के लिए भारी, लंबा रुकू करना, लंबा सजदा करना इबादतें कुछ लोगों को लगती हूं। मुराकबा बहुत आसान लेकिन बहुत ही तेज असर। औलिया इकराम फरमाते हैं जिसका मुराकबा मुकम्मल हो गया वो अल्लाह का वली बन गया। मुराकबा होता क्या है? सुनो, मुराकबा होता क्या है? सिर्फ ये है कि आंख बंद करके थोड़ी देर खामोश बैठना, कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, खामोश बैठना है। कितनी देर? तुम्हारी मर्जी, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। किसी से बात ना करो, खामोश एक जगह बैठ जाओ। करना क्या है खामोश बैठ करके? सोचना क्या है? हाँ, ये असल है। सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुराकबा करने वाले को कुछ और नहीं सोचना है, बस आंख बंद करके इतना सोचना है कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं यहां क्यों आया इस दुनिया में। बस इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है। बार बार सोचता रहे, बार बार सोचता रहे। ऐ नौजवानों, ये मुराकबा आज तुम्हारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। सोचना कभी आंख बंद करके, क्या मैं इसलिए आया रात भर इंटरनेट पर गेम खेलने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया? क्या मैं दुनिया में लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए पैदा किया गया हूं? क्या मैं दुनिया में दिन रात खेल कूद के लिए पैदा किया गया हूं? लोगों से गप्पे लगाने के लिए पैदा किया गया हूं? मैं लोगों से हंसी मजाक में अपना वक्त को बर्बाद करने के लिए पैदा किया हूं? क्यों पैदा किया गया हूं? तुम्हारा दिल आखिर एक दिन जवाब देगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये मिलेगी बात, तुम क्यों पैदा किए गए, क्यों पैदा किए गए। तुम्हें पता चल जाएगा ये मुराकबे में। जिस दिन तुम्हें पता चल जाए क्यों पैदा किया गया, अगर हकीकत को पहुंच गए, उसी दिन अल्लाह के वली बन गए। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों का मुराकबा मुकम्मल हुआ, वो जिंदगी में अगर सोचते सोचते इस नुक्ते को पहुंच गए कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो फिर आंख खोल करके वो पुकार कर कहते हैं हम दुनिया में क्यों पैदा हुए। नतीजा निकला दहन में जुबान तुम्हारे लिए,
बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, हम अपने लिए नहीं आए आका आपके लिए आए। मुराकबे में जो इस नुक्ते को पहुंच गया, बरेली का इमाम पुकार कर कहने लगा, मुझे अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने सिर्फ बाजारों की जीनत के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं बनाया। और उस आला हजरत के अजीम पोते ताजुश शरिया ने भी पुकार कर कहा, जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ, जब वो सोचते रहे मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों दुनिया में आया, तब फिर ताजुश शरिया ने भी जवाब दिया, हम इसलिए पैदा किए गए हैं, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे रबीउन नूर। जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमानत बन करके अमानत बना कर दी गई है। तुम क्या समझते हो ए नौजवानों, आपको ये लगता है जवानी की आज ताकत और कुव्वत है, मुझे अपने मर्जी से फैशन करने दो, अपने मर्जी से मॉडर्न जिंदगी गुजारने दो, और दुनिया के पीछे तुम चल पड़े, उस दुनिया के पीछे जो हर दिन अपना शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। तुम्हें मालूम है यहाँ कितने हीरो आए उसके बाद जीरो हो गए। यहाँ जवानी में अपने मेकअप से चमकने वाले बुढ़ापे में ढीले पड़ गए। यहाँ लोग रोजाना बदलते रहे, किसी भी फील्ड में देख लो। कुछ लोगों को लगता है पर्दे सीमी पर बॉलीवुड और हॉलीवुड पर थिरकने वाले मुजरे करने वाले स्टार हैं, ये बड़े बड़े हीरो हैं और उनके पीछे कौम भागती है। मियाँ ये सिर्फ और सिर्फ ढलती छाँव है, थोड़े दिनों के बाद इनके चेहरे का गाजा उड़ गया तो यही कौम दूसरा हीरो ढूंढती है, दूसरा इन्हें चाहिए। और नेता नगरी में भी देखा गया 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मकतबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, यह हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, 85 साल 90 साल के उलमा भी आज मौजूद हैं, कौम उनको देखती रह जाती है। तुम 25 साल के 1 लाख नौजवान लाकर खड़ा कर देना और फिर एक तरफ सिर्फ ताजुश शरिया का चेहरा दिखा देना, लाखों की तरफ निगाहें नहीं जाएंगी, उस एक चमकते हुए चेहरे की तरफ लोग देखेंगे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुजुर्गों ने जो खूबसूरती हासिल की है वो पाउडर लाली के मेकअप से नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से हासिल की है, नबी पाक की वाबस्तगी से मिली है। लोगों को आज ये लगता होगा, मैं आपको बताऊं, तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई अपनी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो कि सोशल मीडिया की वजह से इनको बहुत ज्यादा लोग चाहने लग गए, सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम सब इन्होंने फैला रखा है, इसलिए भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, बहुत वहां मैदान में मौजूद हैं, मगर मेरे अजीजों ये मेरे फन का कमाल नहीं है। आज जहां जाएं परवानों का हुजूम जो मेरे सामने नजर आता है, बात सिर्फ इतनी है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते,
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजदारे खत्मे नबूवत, नामूसे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए, मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करूं, मेरा खुदा कादिर है, वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो। नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो, चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है, तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचानती। ये बात तय है, तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती है। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फलां का है। दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती। ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फखर होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फखर होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।